सीएम योगी ने यूपी को घुसपैठ मुक्त करने के लिए हुंकार भरी है। यूपी सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकालने के लिए बड़ी मुहिम शुरू की है। न्यूज नेशन की टीम ने लखनऊ और वाराणसी में घुसपैठ विरोधी अभियान का जायजा लिया। इसमें चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। पता चला कि लखनऊ में कुछ लोग गायब हो गए हैं जिन पर घुसपैठिया होने का शक है, जबकि वाराणसी में एक राजनीतिक पार्टी के संरक्षण में 50 से ज्यादा मुस्लिम परिवारों को बसाया गया है। आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। के नीचे रहते थे, उधर सड़क के नीचे उधर बनाए थे झुग्गी झोपड़ी। तो वो लोग जब से मालूम हुआ तो वो लोग चले गए यहाँ से। क्या नाम है आपका? आसमा बीबी। आसमा बीबी, क्या यहाँ? जिला बीरभूम। बीरभूम से आई हैं। यहाँ कब से रह रही हैं? 30-35 साल से कितने रहते हैं? हम लोग हाँ। करने से कितने लोग? उसका 4 बच्चा और वो 5, उसका 2 बच्चा और ये दोनों 7 हम हो गए। हम लोग 2 जने 11 हो गए। प्लान पुलिस विभाग का जिला प्रशासन करेगा। मुझे जहाँ पे मिलता है मैं वहीं पे चली जाती हूँ और वहीं से भगाती हूँ। घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। उत्तर प्रदेश की धरती पर घुसपैठ के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। सीएम योगी ने खुला पत्र लिखकर घुसपैठ के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का ऐलान किया है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में अब यूपी एटीएस भी शामिल हो गई। कौन रखा आपको यहाँ पर? यहाँ तो नेता ओपी सिंह रखा, नेताजी। क्योंकि इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ घुसपैठियों के तार देश के दुश्मनों से भी जुड़े हो सकते हैं। लखनऊ में तमाम एजेंसियां घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें इस अभियान में शामिल हैं। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। लखनऊ के कुछ इलाकों से ऐसे लोग परिवार समेत गायब हो गए हैं जिन पर घुसपैठियां होने का शक था। इसकी पड़ताल करने न्यूज नेशन की टीम लखनऊ में शहीद भगत सिंह कॉलोनी पहुंची। लखनऊ में जब से मुख्यमंत्री ने साफ आदेश दिया है कि रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें पकड़ा जाएगा, डिटेंशन सेंटर भी बनाए जाएंगे और उन्हें वापस भेजा जाएगा। ऐसे पे हम सबसे पहले आए हैं। वैसे तो इसका नाम है शहीद भगत सिंह नगर, जो कि एक तौर पे कहा जाए कुकरैल का किनारा है। और आप देख लीजिए कि ये बस्ती है, बहुत पुरानी बस्ती है। यहाँ पर लोग रहते हैं और आमतौर पर सब मजदूरी या कबाड़ और इस तरह का काम करते हैं। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात यही रही कि जब यहाँ पर ये मुहिम चली है तो ऐसे बहुत सारे लोग जो यहाँ रहा करते थे, जिनके ऊपर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के होने की बात आ रही है। ये बांग्लादेशी या रोहिंग्यों के बारे में क्या जानते हैं जो यहाँ पे नीचे रहते थे, उधर सड़क के नीचे उधर बनाए थे झुग्गी झोपड़ी। तो वो लोग जब से मालूम हुआ तो वो लोग चले गए यहाँ से। करीबन थे 20-25 होंगे। अच्छा। हाँ, मड़ैया अपने झोपड़ी डाले रह रहे हैं। अब वो लोग अपने कहीं भी गए होंगे, अब इसका क्या कहा जा सकता है। तो जब वो भागे तो मतलब साथ में उनके पुलिस वगैरह थी, उनको लेके जा रही थी, या वो अपने आप रात बिरात निकल के भागे? रात में डाला से भर के सामान अपना गए हैं कहीं। न्यूज नेशन से खास बातचीत में लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने बताया कि प्रशासन के एक्शन के बाद कुछ संदिग्ध लोग लापता हो गए। महापौर ने कहा कि वो खुद घुसपैठियों के खिलाफ ड्राइव में शामिल रहती हैं।
सवाल यही है कि राजधानी होने की वजह से कहीं ना कहीं ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे मुख्यमंत्री से लेकर के शासन के मंत्री के सभी लोग हैं। ऐसे में एक बड़ा संवेदनशील विषय है, किस तरीके का प्लान बनाया हुआ है, कहाँ कहाँ पे चिन्हित किया है? देखिए, प्लान पुलिस विभाग अब जिला प्रशासन करेगा। मुझे जहाँ पे मिलता है मैं वहीं पे चली जाती हूँ और वहीं से भगाती हूँ। और नगर निगम के अधिकारी भी इस पे लगे हैं, काम कर रहे हैं। सब एजेंसी, चाहे वो ATS हो, चाहे वो नगर निगम हो, जितनी भी एजेंसी है, साथ में आप भी, सबकी जिम्मेदारी है अपने देश को सुरक्षित रखना, अपने शहर को सुरक्षित रखना। कुछ रोहिंग्या और बांग्लादेशी गायब होने की बात भी हो रही है कि कहीं ना कहीं वो पहचान से या इधर उधर निकल गए। हाँ, भाग गए हैं। भाग गए हैं तो किस तरीके से भाग गए? आप कैसे? मतलब कैसे भाई, आगे जहाँ पे आगे थे, वहाँ पे है नहीं। अच्छा, हाँ। जब आप गई थी हाँ, तो वहाँ से वो भाग गए चले हैं। गए, चले तो अब उनके लिए छोड़ दिया उन्होंने। सीएम योगी के आदेश के बाद लखनऊ पुलिस के साथ आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी ATS भी बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। उनकी पहचान से लेकर डिपोर्ट करने तक का अभियान चल रहा है। जो लोग पुलिस की कार्रवाई के डर से गायब हो गए हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। जहाँ पे इस तरीके के लोग छिपे हुए थे, रह रहे थे, और जैसे ही इनके खिलाफ जांच शुरू हुई, या यूँ कह लीजिए कि इनको ढूंढने और SIR के चक्कर में जब इन्हें ढूंढा जाने लगा और इनकी पहचान जानने की कोशिश की जाने लगी और ये मुद्दा उठ कर के सामने आया, रातों रात ये अपनी झोपड़ी और उसके साथ जो डाला होता है उन सब में सामान ले करके कहाँ चले गए हैं पता नहीं लग रहा है। एक तरफ जिला प्रशासन, दूसरी तरफ एजेंसी और तीसरी तरफ नगर निगम, सभी लोग ढूंढ रहे हैं पर ये लापता है। यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की जांच में सफाई कर्मियों वाला एंगल भी सामने आया है। लखनऊ नगर निगम और प्रदेश के 17 महानगरों में घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चल रही है। इन तमाम शहरों में सफाई कर्मियों की विस्तृत जानकारी मांगी गई है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि इनमें से कुछ लोग बांग्लादेशी घुसपैठी हो सकते हैं, जो खुद को पश्चिम बंगाल या असम का निवासी बताकर यहाँ छिपे हैं और सफाई कर्मी के तौर पर नौकरी कर रहे हैं। कुलसुम जी कहाँ के रहने वाली हैं? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कहाँ के रहने वाली है? बर्धमान। यही रहता है नेताजी हम लोग का मदद OP सिंह। लखनऊ की तरह वाराणसी में भी घुसपैठ विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। न्यूज नेशन की टीम वाराणसी के सिगरा इलाके में पहुंची, जहां रात के समय पुलिस झुग्गी कॉलोनी में जांच पड़ताल कर रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले आदेश दिया था कि प्रदेश में कोई घुसपैठिया नहीं होना चाहिए। इसके लिए लखनऊ में टॉर्च ऑपरेशन शुरुआत की गई थी और अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में ये ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। वाराणसी में आप देख सकते हैं, वाराणसी के सिगरा के माधवपुर इलाके में यहाँ पर पुलिस टीम पहुँची हुई है, जहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी के रहने का अनुमान लगाया गया था और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से झोपड़ी बनाकर, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उनके डॉक्यूमेंट्स को देखा जा रहा है कि उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है और किस आधार पर वो यहाँ पर निवास कर रहे हैं। ये भी कहा गया था मुख्यमंत्री के द्वारा कि जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जो घुसपैठ करके रह रहे हैं, उन्हें एक डिटेंशन सेंटर बनाकर वहाँ पर ले जाया जाए और वहाँ पर रखा जाए। देखिए, लोग लगातार अपने पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार यह शिकायत प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर अवैध तरीके से जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी हैं, वो रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पूरी कॉलोनी जो है वो यहाँ पर है, एक बसी हुई है, जो पूरी तरीके से हर तरफ आपको इस तरीके से अस्थायी जो घर दिखाई देंगे, जो किसी तरीके से बनाए गए हैं और यहाँ पर ये लोग रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी में पुलिस बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अन्य संदिग्ध घुसपैठियों के वेरिफिकेशन के लिए पहुंची तो पता चला कि माधोपुर एरिया में 50 से अधिक मुस्लिम परिवार हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष OP सिंह ने बसाया था। जिला बीरभूम से आई हैं। यहाँ कब से रह रही हैं? 30-35 साल से। क्या क्या कागज है आपके पास? सब है हम लोग के डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, वोटर छवि, जो मेमो लेता है वो सब है हम लोग के पास। घर जो है अस्थायी है आपका? अभी तो सोच लिए कमाने खाने आए हैं,
इस तो गांव में है। न्यूज नेशन के कैमरे पर इन झुग्गियों में रहने वाले मुस्लिम परिवारों ने दो बड़े दावे किए। पहला दावा वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और दूसरा दावा कि उन्हें समाजवादी पार्टी के बड़े स्थानीय नेता ओपी सिंह की मेहरबानी से वाराणसी में ठिकाना मिल गया है, जहां वो 3-4 दशक से रह रहे हैं। कुलसुम जी कहाँ के रहने वाली हैं आप? पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल कहाँ के रहने वाली हैं? वर्धमान। वर्धमान से। यहाँ पर कब से रह रही हैं? 20-25 साल से हम लोग हैं। 25 साल से यहाँ रह रही हैं? जब नानी लोग बचे थे तब सब हम लोग हैं, मम्मी पापा हम लोग। आपकी उम्र कितनी है? तो 36 होगा। मैंने आप 10 साल की उम्र से यहाँ रह रही हैं। हाँ। आधार कार्ड वगैरह क्या क्या है? हाँ, आधार कार्ड है, ये हस्बैंड का है, हमारा है। अच्छा, तो ये कहाँ का है? वो पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का है। लड़का लड़की सब यहीं पैदा हुए। यहाँ पर आप लोगों को कौन बसाया? हम लोग आए थे, गरीब हम लोग आए थे, तो नेताजी हम लोग को मदद किया है कि हाँ तुम लोग को इधर इधर भटक रहे हो तो हमारा जमीन यहीं रहो तुम लोग सब। नेताजी यही रहता है नेताजी हम लोग का मदद ओपी सिंह। यहाँ हम लोग तो गरीब है, हम लोग तो चारों तरफ भटकते हैं ना, यहाँ पे कोई नहीं बैठा था, लेकिन हम लोग का भैया जी ने तो बहुत मदद की है, हम लोग को मदद करते हैं, ऐसा बात नहीं है। क्या नाम है नेताजी? ओपी सिंह। हाँ, अच्छा आदमी है, इंसान। कब से रखे आप? हम लोग को कम से कम हम लोग का 40 साल हो गया है। इन लोगों की बातों पर यकीन किया जाए तो इसका मतलब है लंबे समय से राजनीतिक संरक्षण में मुस्लिम परिवारों को वाराणसी में बसाया गया। अब पुलिस इनकी जांच कर रही है। बनारस वाराणसी जनपद में जो भी अवैध रूप से बांग्लादेश और रोहिंग्या यहाँ रह रहे हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है और साथ ही साथ जो गुमंतुक लोग हैं उन लोगों का भी चेकिंग किया जा रहा है। इस क्रम में आज थाना सिगराज क्षेत्र में यहाँ रोडवेज चौकी एरिया में एक एरिया पे चेकिंग के लिए आए हुए। यहाँ अभी प्रारंभिक पूछताछ में यह ज्ञात हुआ कि लगभग 30 से 35 फैमिली यहाँ रह रहे हैं जो अधिकतर वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं। उनका सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और अन्य सरकारी आईडी कार्ड हैं, इसको पूरा कलेक्ट किया जा रहा है और ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और कब से यहाँ रह रहे हैं इसका पूरा जानकारी किया जा रहा है। अगर कोई इलीगल तरीके से यहाँ रह रहे हैं इसका सूचना प्राप्त होती तो फिर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई। पुलिस की जांच में यहाँ रह रहे मुस्लिम परिवारों ने अपने दस्तावेज भी दिखाए। पुलिस छानबीन कर रही है कि कहीं उनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी तो नहीं है। बहरहाल वाराणसी में मुस्लिम परिवारों को समाजवादी पार्टी के राजनीतिक वरदहस्त में बसाए जाने को लेकर जो मुद्दा खड़ा हुआ है उसकी बुनियाद पर आने वाले समय में घुसपैठ को लेकर नया सियासी घमासान शुरू हो सकता है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी और लखनऊ से आलोक पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।